जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य लीला मध्य खंड 5.102। बहुत सारे पंखे चल रहे हैं, बंद कर दीजिए, चारों तरफ चल रहे हैं। मुरारी मुकुंद दत्त आर हरिदास, विनय करिह कहे सुन श्रीनिवास। मुकुंद दत्त मुरारी एवं हरिदास ठाकुर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे श्रीवास, कृपया हमारे शब्दों को सुनो। तोमा वही नाहिक प्रभुर प्रियदास, तोमर प्रसाद एई चरण प्रकाश। आपके बिना भगवान गौर को अन्य कोई सेवक प्रिय नहीं है। आपकी कृपा से ही भगवान के चरण अब हमारे समक्ष खड़े हैं। आमी सब तुम्हारे की कही बारे जानी, आप न बलियक दया करीब आपानी। हम सब आपसे क्या कह सकते हैं, कृपया हमें अपना जानकर हम पर कृपा करें। यह बलि सब मेली हरि गुण गाए, पीड़ित पागल हैया नाचे गौर राय। इन शब्दों को कहकर हर किसी ने भगवान हरि की महिमाओं का गान किया। भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम से उन्मत्त होकर भगवान गौर राय ने नृत्य किया। हे न अद्भुत कथा सुन सर्वजन, नवद्वीप पर चार पीड़ित रतन। कृपया सभी इस अद्भुत कथा का श्रवण करें कि कैसे भगवान गौर ने नवद्वीप में भगवत प्रेम के रत्न को प्रकाशित किया। त्रिजगते दुर्लभ प्रभु रस प्रेम भक्ति, हेन जन केवा आचे लभी पारे शक्ति। शुद्ध भगवत प्रेम एवं भगवत भक्ति तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने की शक्ति किसमें है? शुद्ध भगवत प्रेम एवं भगवत भक्ति क्या है? तीनों लोकों में बड़ी दुर्लभ है। यानी कि इसको जैसे हम सुनते हैं पुरुषार्थ, व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत मेहनत, चेष्टा, खोज, तपस्या, इससे प्राप्त नहीं कर सकता है। अत्यंत दुर्लभ वस्तु है भगवान का प्रेम और भगवत भक्ति। ये सरल भी है और मुश्किल भी है। जैसे किसी को प्रेम करना हो, जैसे हमारे हृदय में किसी के लिए प्रेम पैदा हो जाए, उसके लिए यू कैन नॉट, आप तपस्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तपस्या करेंगे तो प्रेम पैदा हो जाएगा। उसके लिए वो भक्तिमय तपस्या इसलिए कहते हैं। वो तपस्या कैसी होती है? सेवा वाली तपस्या होती है। सेवा करते करते हम कुछ करते हैं तो शरीर गलता है, समय लगता है, और हृदय में हमारे और सामने वाले दोनों के हृदय में प्रेम पैदा होता है। तो प्रेम जो है मुश्किल वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, और यही सबसे बड़ा रेवलेशन है। सबको मालूम है वैसे, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि प्रेम ही हमारी एकमात्र आवश्यकता है, और प्रेम पैदा होता है सेवा करने से, राइट। तो यानी कि सेवा और प्रेम हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, लेकिन ना पता होने के कारण हम लोग कुछ और तरीके कर रहे हैं जीवन में सुखी होने के लिए। तो क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए गाड़ी की तरह हमें केवल पेट्रोल नहीं चाहिए, है ना। गाड़ी को केवल पेट्रोल चाहिए, इंजन ऑयल चाहिए, उसे और कुछ चाहिए नहीं। वो चलती रहेगी, लाखों किलोमीटर तक चलती रहेगी। लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं चल सकता कि उसको खाना मिलता रहे, सोना मिल जाए। जितना बढ़िया खाना मिलेगा मनुष्य उतना बढ़िया रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुद ही सोच के देख लीजिए, जितना बढ़िया उसको सोने को मिलेगा उतना बढ़िया मनुष्य रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। खुद सोच के देखिए कभी इसके बारे में। क्या हमारे साथ पॉसिबल है कि हमें बेस्ट खाना मिलता रहे डेली? वो बात अलग है कि भूखे को पूछें 2 और 2 तो क्या बोलता है? 4 रोटी। रोटी नहीं बोला था हमने बोला था 2 और 2, तो उसने बोला 4 रोटी। तो बात समझ है, अलग है कि बहुत ही निम्न अवस्थाओं में जीवन की आदमी को खाना दिखता है, लेकिन वो अवस्थाएं एक्चुअली में जानवर वाली होती हैं। जानवर को केवल खाना दिखता है, तो मनुष्य के साथ ये नहीं है। तो हो सकता है मनुष्य भी बहुत ही निम्न अवस्था में हो जब उसको खाना दिख रहा हो, केवल खाना मिल जाए बस, सोना मिल जाए बस।
लेकिन उन्नत अवस्थाओं में मनुष्य नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचेंगे समझ में आ जाएगा कि मनुष्य इन चीज़ों से प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता है। जिसको बहुत बढ़िया खाना मिले, खुद सोचिए, तो हमें बहुत बढ़िया खाना मिले हम प्रसन्न हो जाएंगे। हम कई बार हाँ कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बाकी चीज़ें तो हैं ही मेरे साथ, मेरी माँ तो मेरे साथ है ही, मेरे पिताजी तो हैं ही, मेरे मित्र तो हैं ही, मेरे संबंधी तो हैं ही, मेरे भक्त तो मेरे साथ हैं ही, इसलिए हमें लगता है ये मिल जाए। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को जीवन से निकाल दिया जाए और केवल बढ़िया खिला दिया जाए और बढ़िया सुला दिया जाए, बढ़िया कार दे दी जाए, तो आनंद नहीं है जीवन में। कार में भी आदमी को तो कब आनंद आता है? जब साथ में बैठा के ड्राइव करो, तो वरना मज़ा ही नहीं आता। क्या करें इसका? तो ये भगवत, इसलिए अब समस्या बस इसमें एक ही है कि हम लोग जो दिल लगा बैठते हैं वो संसारिक चीज़ों में लगा लेते हैं, संसारी लोगों में लगा लेते हैं, जहाँ से हमें सच्ची वस्तु नहीं मिलती। क्योंकि हम भी सच्चे नहीं है ना, तो हमें भी सच्चा क्यों मिलेगा? और ये अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो एक तो भगवान कभी समाप्त नहीं होते, इज़ इटर्नल। दूसरा, उनसे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको चीट कर लें, है ना। दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग। इसलिए कह रहे हैं कि भगवत प्रेम एवं भगवत भक्ति तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने की शक्ति किसी में नहीं है। वो ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती जैसे हम सोच रहे हैं कि हम तपस्या कर लेंगे, हम खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, नहीं हो सकता है। लक्ष्मी अनंत की ब शिव सनातन, ए प्रेम भक्ति रखे हो ना जाने पर मरम। स्वयं लक्ष्मी देवी, अनंत शेष शिव जी एवं सनत कुमार भी इस प्रेमा भक्ति के मर्म को समझ नहीं पाते। कोई नहीं समझ पाता। और इसका एक कारण यही है कि इसमें बड़ी सरलता चाहिए। इसमें जैसे हमने बताया कि प्रेम पैदा होता है सेवा करके। नाम भी सेवा है, इसलिए हम नाम जप करना भी सेवा है। प्रसाद भी हम सेवा के रूप में पाएँ अगर, तो सेवा करके मिलता है। और सेवा करने के लिए बहुत ही सरल व्यक्ति होना चाहिए, वरना वो सेवा नहीं कर सकता है, वो सेवा करवा सकता है। तो इसलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे समझें इसको? जीवन में इतने दुख आ रहे हैं और कह रहे सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। इसलिए लोग छोड़ देते हैं कई बार अक्सर। हे न प्रेम भक्ति प्रभु करे पर आकाश, आनंद हृदय कहे एलोचन दास। हर्षपूर्वक हृदय से श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान गौर ने शुद्ध प्रेमा भक्ति के विषय में सत्य को प्रकाशित किया। और इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। चैप्टर 6 है जगाई मदाई उद्धार। नादिया माझारे ओके ओकी ओना अपरूप, सोना गौरांग नाचे बड़ा अपरूप की आरे रेहाया। अरे अरे, वे जिनका अद्भुत स्वर्ण स्वरूप है, वे गौरांग देव नदिया में नृत्य करते हैं। हे न रूप नवद्वीप विहरे ठाकुर, आप न पासारी प्रेम प्रकाशे प्रचुर। भगवान गौर अपने अद्भुत रूप को प्रकट कर संपूर्ण नवद्वीप में भ्रमण किया करते। उन्होंने स्वयं को भूलकर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम को प्रकाशित किया। भूल ही जाता है व्यक्ति अपने आप को, यदि वो शुद्ध प्रेम में आ जाता है, आनंद की स्थिति में आदमी भूल जाता है सब कुछ। स्वतंत्र है यह है भगत अधीन, सबा रे या चये प्रेमा ये न अति दीन। यद्यपि वो स्वतंत्र हैं परंतु वे अपने भक्तों के अधीन होते हैं। अत्यंत विनम्र होकर वे अपने भक्तों से भगवत प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। तो भगवान को भी प्रेम की आवश्यकता है। अब ये सोचिए, ऑल्दो वो संपूर्ण है, अपने आप में संतुष्ट हैं, लेकिन उन्हें भी प्रेम की आवश्यकता है। और उसी प्रेम के लिए, प्रेम की जीता जागता स्वरूप क्या है? राधा रानी। तो वो उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो राधा रानी के रूप में अपने को एक्सटेंड करते हैं, और उसमें भी संतुष्ट ना होकर फिर वो क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ऑल्सो वॉन्ट्स लव। तो इसलिए वो अपने भक्तों से भगवत प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, इसलिए वो अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यही कारण है, क्योंकि उनको भी ये चाहिए। लीला गति चले प्रभु लोके अलक्षित, तार निज जन जाने ताहार इंगित। इस संसार के व्यक्ति उनकी दिव्य लीलाओं को समझ नहीं सकते, केवल उनके निजी पार्षद ही उनके उद्देश्यों को समझ सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पे होना चाहिए। अब हम लोग अगर प्रचार करने निकल जाएं संसार में और हम कहें कि प्रभु जी आप क्लास में आइए करिए, प्रभु जी मेरे को ना नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा हम आपकी नौकरी का करते हैं,
अच्छा नौकरी का हो गया, प्रभु जी वो शादी नहीं हो रही है, 10 साल हो गए ढूंढते हुए, अच्छा हम शादी करते हैं। हाँ, फिर आदमी के दिमाग में कई बार लगे इतना क्यों कर रहा है। लोगों को डाउट जाता है, इतना पीछे फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं बार बार, यात्रा में आ जाइए, अच्छा कुछ कमीशन तो होगा ही, फ़ायदा तो होता ही होगा। आदमी को दिमाग में ऐसा आता है। इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए उसी लेवल पे आदमी चाहिए कि नहीं, तभी वो समझ पाएगा कि ये क्यों कर रहा है। अब भक्त लोग समझ पाएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना, कि हम क्यों किसी के पीछे पड़ गए हैं कि नाम जप लो नाम जप लो। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के भी जो क्रियाकलाप हैं समझने के लिए उनके पार्षद की होना की आवश्यकता, उतना शुद्ध होने की आवश्यकता है, तब वो समझ पाएगा कि क्या कर रहे हैं भगवान। और आम आदमी टटोलने लगता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद इंगित बुझिया गाय बाड़े प्रेमानंद। उनके उद्देश्य को समझकर ही श्रीवास पंडित हरिदास ठाकुर मुरारी एवं मुकुंद गान करते हैं, जिससे उनके दिव्य प्रेम में आनंद में वर्धन होता है। तो कैसा गान करना चाहिए हमें जीवन में? हाँ, हम लोग गाते हैं ना, सारे संसार गा रहा है, गा रहा है कि नहीं, संसार गा जा रहा है, और सब लोग मज़े ले रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद आ रहा है, म्यूज़िक 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 इंडस्ट्री। लेकिन सब लोग किसके आनंद के लिए गा रहे हैं? अपने आनंद के लिए गा रहे हैं। तो हमें किसके आनंद के लिए गाना चाहिए? भगवान के आनंद के लिए। इसीलिए हम फालतू के फजूल के गीत नहीं गाते हैं। भक्ति में भी हम कौन से गीत गाते हैं? जो वैष्णवों के हैं, गाए हैं, लिखे हैं। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव भगवान को बड़े प्रिय हैं। फिर जब आप वैष्णव का गीत गाओगे, जब आप गाओगे, कोई भी गीत गाइए आप, हाँ, तो माना आपने गा रहे हैं जे अनिलो प्रेमा धना, तो भगवान को कौन याद आ रहे हैं? हाँ, ओ नरोत्तम। और फिर सारे जो भी रामदास संग मांगे नरोत्तम दास, तो भगवान उन सबको याद कर रहे हैं तुरंत। भगवान, है ना, भगवान ने, आपको याद होगा, नरोत्तम के जन्म से पहले बोलने लगे नरोत्तम नरोत्तम। सब कह रहे हो कौन है ये, तो कोई नरोत्तम तो नहीं है कोई यहाँ, तो आने वाला है। तो फिर जब वो इतना याद करते हैं, तो जब उनके गीत गाए जाएंगे तो उनको याद आएगा कि नहीं, भगवान हाँ नरोत्तम, कोई नरोत्तम नहीं है, नरोत्तम का कोई दास गा रहा है। और फिर कोई और गाना गाएंगे किशोरी किशोरा वाला, तो गड़बड़ जाएगी, तो भगवान को कहाँ ध्यान में आएगा? क्योंकि जो लेखक है, जो गायक है, वो कहाँ? भगवान के हृदय में है। इसलिए हम लोग नित्य गान भी किसके लिए करते हैं? भगवान के। तो यहाँ पर ये लोग श्रीवास पंडित हरिदास ठाकुर मुरारी मुकुंद यही करते थे, जिससे दिव्य प्रेम के आनंद में वर्धन होता है। भक्त किसके? भगवान के। आनंद विभल निज गणे नाचे गाए, हे न काले आइला पुनः अवधूत राय। दिव्य आनंद में विवल होकर भगवान गौर के पार्षद नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। उसी समय वहां पर नित्यानंद प्रभु का आगमन हो गया। अवधूत आइला बलि पड़े जाया जाया, आनंद सकल लोक सुमधुर गाया। किसी ने कहा अवधूत नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, तुरंत वहां जय की ध्वनि गूंज उठी और सभी भक्तगण सुमधुर स्वर में गीत गाने लगे। नित्यानंद के आने से क्या हो गया? एक्साइटमेंट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई एक्साइटमेंट? क्योंकि वो एक एक्साइटेड डिवोटी है। हाँ, एक डल सा आदमी जो हमेशा ऐसे मुंह लटका के घूमता हो, उसको देख के एक्साइटमेंट होगी? नहीं होगी ना। किसको देख के आएगी? नाचता गाता हुआ आएगा। हमारे बच्चे कई बार ऐसे करते हैं ना, नाचते गाते से रहते हैं, तो क्या होता है उनको देख के? एक्साइटमेंट आती है सबके। सब लोग कहते हैं प्रभु जी हमारा डिप्रेशन चला जाता है यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कई बार बच्चे डिप्रेशन दे भी देते हैं, लेकिन अधिकतर यदि वो अच्छे हों, उनके अंदर उत्साह तो होता ही है। यदि वो आदर देने वाले भी थोड़े से हो जाए, तो उनके साथ जीवन बिताने में बड़ा एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट है। इसलिए नित्यानंद प्रभु इज ऑलवेज एक्साइटेड। तो उनको देखकर सभी भक्तों के अंदर उत्साह आ गया, जय की धुनी गूंज गई। मत करी बार ये न गमन मंथर, हरि हरि ध्वनि सुनी आवश अंतर। श्री नित्यानंद प्रभु एक उन्मत्त व्यक्ति के समान धीमे चल रहे थे, परंतु जब उन्होंने हरि हरि की ध्वनि सुनी तो उनका हृदय अस्थिर हो गया। बस इन्हें तो हल्का सा कुछ चाहिए, हल्का सा। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि क्या कर रहे थे? पान चबा रहे थे, सुगंधित तेल लगा रखा था, गद्दे थे बड़े राजसी, पंखा चला रहे थे लोग उनको ऐसे।
तो क्या हुआ, गदाधर पंडित ने कहा पता नहीं कौन विषयी व्यक्ति है, विषयी, कहाँ मैं ब्रह्मचारी, कहाँ ले आए मुझे गलत जगह पर। और जैसे ही वहाँ पर मुकुंद ने गीत गाया भागवत से, तो क्या हो गया, उन्होंने ये सारे तकिए, जैसे बच्चे फाड़ देते हैं ना तकिए, रुई फैल जाती है, तकिए फेंकने लगे हो, सारा सामान इधर उधर, बाल सब बिखरा, कपड़े ऐसे हुए। तो ये शुद्ध भक्त की निशानी है कि भगवान का विषय सुनते ही वो एकदम से स्तंभित हो जाता है। जैसे कई बार लेक्चर चल रहा हो हमारे मोबाइल में लाइव या वटेवर, तो हमने देखा है कि लेक्चर चल रहा है लेकिन कुछ लोग एकदम रैप्ट अटेंशन में, पता नहीं अपने आप ही नेचुरल, लेक्चर चलते ही वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको किसी ने बेहोश कर दिया हो। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो कर देना, वो कर देना, हाँ ये तो क्या है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। विश्वक्सेनु कथा सुवा ना उत्पादन, यदि रति पैदा नहीं हुई है, कोई होंगे एकदम से ऐसे हो जाते हैं वो। तो ये विशेषता है, जो भक्त है उसके हृदय में इस प्रकार से, जैसे ही कोई भगवान का कोई भी विषय कहीं चलेगा तो एकदम से आकर्षण उसका वहीं हो जाएगा। तो ऐसा पैदा करने का हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने ध्वनि सुनी तो क्या हो गया, उनका मन एकदम से क्या हुआ, पथ आगोलिया चले अंग हिलाइया, पथ दुई गिया रहे चौदी के चाहिया। वे अपने श्री अंग हिलाते हुए पथ पर चल रहे थे। अतः वे 2 पैर चलकर रुक गए और चारों दिशाओं में देखने लगे। चारों दिशाओं में देख रहे हैं। मैं भी घूमे, ऐसे घूमेंगे अगर तो जगह भी चाहिए ना थोड़ी। पुलकित सब अंग आपाद मस्तक, कदम्ब के शरजिनी इकटी पुटलक। उनके संपूर्ण शरीर के बाल खड़े हुए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कदम्ब पुष्प के रेशों को भी पराजित किया गया हो। देखा है कदम्ब का फूल? देखा आप लोगों ने? देखिए, नहीं देखा तो क्या होता है उसमें, ऐसे बाल खड़े होते हैं उसके, ऐसे उनके शरीर के बाल खड़े हो गए। वक्र गिवाय दिक नेहारे रांग आँखी, क्षणे उन्मादिक छाया क्षणे उच्च डाकी। उन्होंने अपनी ग्रीवा को तिरछा करके अपने 2 रक्त वर्णित नेत्रों से देखा और उसके बाद क्या हुआ, उन्मत्त होकर गर्जना करते हुए दौड़ने लगे, हरि बोल। एई मत शत शत लोक पाछे धाये, आनंद विभोर गेला यथा गौर राय। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को देखकर सैकड़ों भक्तगण भी पीछे दौड़ने लगे। उत्साहित भक्त पीछे पीछे जाते हैं। जैसे कि नृत्य होता है तो कुछ लोग कोनों कोनों में छुपते रहते हैं, वैसे भक्त लोग भी कोनों कोनों में छुपते हैं। कहाँ? जब शादी की पार्टी में उन्हें खींचने को, आओ तुम भी नाचोगे, तो बेचारा 2-2 कदम पीछे भगता जाता है वहाँ से। थोड़ी देर में यहाँ से निकल लूँ, गायब हो जाऊँ, एक्सटिंग्विश हो जाऊँ मैं कहीं से, यहाँ पे रहूँ ना, सबको देख मेरा नंबर आएगा, मुझे खींचेंगे अभी। तो भक्त क्या करता है, जो भक्त है जिसके अंदर की इंद्रियां तड़प रही होती हैं बड़े दिनों से, वो तो कहता है चलो प्रभु जी मैं क्या करता हूँ, सभी नाच ही रहे थे तो मैं तो उसको मौका मिल गया उस दिन नाचने का। लेकिन बाकी भक्त कहता है मैं क्या हूँ यार, धीरे धीरे 2-2 कदम पीछे हटता है, पीछे पड़ता है, निकल लेता है पीछे से। लेकिन ऐसा कीर्तन हो रहा हो तो क्या कर रहा है, कीर्तन हो रहा है और तब भी भाग रहा हो तो हाँ, तो क्या है, उसके जोड़ों में दर्द होगा फिर बेचारे, और क्या करें। जोड़ों में नहीं तो कहाँ दिमाग उस दर्द हो सकता है, दिमाग में भी दर्द होता है कई बार। कई बार तो थकान होती है और अक्सर थकान लगती है। हम थके थके से रहते हैं, बुझे से, आँखें भी आगे आधी सी खुली है, ऐसे खुली होती हैं आँखें भी। तो ये किसका लक्षण है? दिमाग बुझा हुआ है। तो ऐसा दिमाग अगर आदमी का हो भी रहा है तो भी उसको अगर अपने आप को वो पुश कर दे भक्तों के बीच में तो क्या होगा, थोड़ी देर में इधर थड़ाक करके लोग उसको नचा देंगे, उत्साहित कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो उत्साहित भक्ति थे, इसलिए जैसे नित्यानंद प्रभु दौड़े उनके पीछे पीछे भक्त भी दौड़ने लगे। जब मैं इस्कॉन में आया मैंने कहा ये कैसा डांस करते हैं ये लोग, दौड़ने वाला। हाँ, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं, फिर उधर से इधर दौड़ रहे हैं, फिर इधर से इधर दौड़ रहे हैं। लेकिन वो दौड़ भी बड़ा उत्साहित कर देती है, क्योंकि हमें याद है
कि बचपन में हम जब कंट्रोल में नहीं आ रहे होते तो बड़े हमारे क्या करते थे, अच्छा सुनो सब लोग, जो उस पेड़ को छू के पहले आएगा हाँ उसको मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। और सब भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भागने में कितना आनंद आता है। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम गाड़ियाँ भागने लगी तो हम लोगों ने भागना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर सब लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। नित्यानंद प्रभु आनंद से विभोर होकर भगवान गौर राय के पास में आ गए। नित्यानंद देखी प्रभु गौरांग सुंदर, दृढ़ आलिंगन करे प्रेम गर गर। श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर भगवान गौरांग ने उनका आलिंगन कर लिया। वो दोनों भगवत प्रेम में पूर्णतः निमग्न थे। दोहार नयन झरे प्रेमानंद नीर, आनंद विभोर दोहें अथिर शरीर। उनके नेत्रों से आध्यात्मिक प्रेम और आनंद के कारण अश्रुओं की धारा बह रही थी। लेकिन ऐसी जगह में क्या करें जहाँ पर आप अंदर चले गए और अंदर जाते ही आपको हॉल में शांति है, बोला गया कोई प्रार्थना करने लगा, कोई भी मंगल भवन मंगल हरि, ये प्रेयर रूम है, प्रार्थना मन में कीजिए। ऐसी जगह देखी आप लोगों ने? हाँ, बहुत सुंदर सुंदर अरबों खरबों रुपए बना के ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ जाकर सोना ही है, फिर उसके बाद क्या करना था आपने। इसलिए प्रभुपाद कहते थे एक तरफ ये है और एक तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तो क्या बेहतर है मनुष्य के लिए? यही बेहतर है। लेकिन वो उसको क्यों नहीं मानता है कि ये भी भगवत भक्ति हो सकती है, ये भी प्रेम हो सकता है। जैसा हमने बताया था कुछ दिन पहले कि जब हमारे एक वरिष्ठ भक्त ने यूएस में लोगों से पूछा कि प्रेम चाहिए या शांति, तो लोगों ने क्या बोला, शांति चाहिए जी। प्रेम में तो रोज़ चीटिंग होती है यहाँ पर विदेशों में। आज ये है, कल कोई और है, परसों कोई और है, चीटिंग। तो उन्होंने अरे इस प्रेम की बात नहीं कर रहे थे, प्रेम थोड़ी है, ये तो लस्ट है। तो वास्तव में व्यक्ति इसको प्रेम समझने लगता है, इसलिए वो कहता है शांति चाहिए। इसलिए लोग मेडिटेशन की तरफ भागते हैं। मेडिटेशन के भागते हैं कि नहीं? कहाँ पर? पहाड़ों में जाके, मतलब पहाड़ों में जाके मेडिटेशन करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि उसने पहाड़ों में रहना है, रहना कहाँ उसको? यहाँ पे रहना है। तो यहाँ शांति कैसे मिलेगी उसको? तो हर हफ्ते पहाड़ में जाएगा और हफ्ते वापस आ जाएगा, फिर या हर शाम को पहाड़ में जाएगा। तो पहाड़ में रह क्यों नहीं लेता? पैसा कैसे मिलेगा? तो पैसा भी चाहिए, शांति भी चाहिए, ये लोग भागता ही रहेगा, समझ नहीं आएगा उसको। इसलिए भगवान कहते थे जो अंतःकरण में शांति को नहीं ढूंढ पा रहा है उसको कहीं बाहर नहीं मिलेगी। अंतःकरण में शांति का मतलब कहाँ है? हाँ, सबसे पहले उसको शांत कैसे होना है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसके अंदर इच्छाओं को शांत करना होगा, भौतिक इच्छाओं। फिर शांति से तो काम चलेगा नहीं। जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति। फिर समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। भक्ति उसके बाद में आती है। मनुष्य को क्या चाहिए? शांति, प्रेम, भक्ति। क्या चाहिए? प्रेम, आनंद, भक्ति। आनंद चाहिए बेसिकली, है ना? शांति में आनंद कब लगता है? शांति में लोगों को इतना अच्छा क्यों लग रहा है फिर? क्योंकि अशांति की स्टेज से आ रहे हैं। अशांति की स्टेज से शांति अच्छी लगती है। जैसे माना कान फाड़ू म्यूज़िक चल रहा हो, जब वो म्यूज़िक बंद हो जाता है तो आप लगा बहुत अच्छा लग रहा है यार, कहाँ से आ गए पता नहीं, कैसा जगराता है ये, क्या तो जगराता है, रात भर सोने नहीं दिया, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी के साथ जब मॉर्निंग आवर्स में मधुर कीर्तन चालू कर दिया जाए तो क्या लगता है? फिर अच्छा लगता है। तो इसलिए शांति क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि अशांत स्थिति से आ रहे हैं। इच्छाओं की अशांति है, विचारों की अशांति है, माहौल की अशांति है। उस सबसे व्यक्ति दूर जाता है तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वहाँ वो रह नहीं सकता है। उसको क्या चाहिए? उसको आनंद तो चाहिए। और निष्क्रियता में आनंद नहीं हो सकता है कभी भी। निष्क्रियता में आनंद कब आता है? जब थक जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन, जैसे हमें कई बार बैठना बहुत अच्छा लगता है। कब? जब बहुत थक चुके होते हैं। लेकिन हम क्या बैठ सकते हैं पूरे समय? हाँ, नहीं। लेकिन हम आनंद किस चीज़ में आता है? जब हम भागते हैं। ऑल दो हमें लगता है अब हम बड़े हो गए हैं, अच्छा थोड़ी लगता है भागना, तो वो चक्कर अलग है। लेकिन भागने में आनंद आता है कि नहीं सबको? कई बार मजबूरी है, भाग नहीं सकते, लेकिन हर बूढ़ा व्यक्ति भी सोचे काश मैं भी ऐसी भाग रहा होता। मज़ा आता है कि नहीं? तो अगर हम उसमें थके ही ना तो आनंद ज़्यादा है कि नहीं है?
हाँ, तो यही समझने की बात है। स्पिरिचुअल बॉडी में वो थकान नहीं होती है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं इसको कि कैसे उसमें ज़्यादा आनंद हो सकता है भगवान की स्पिरिचुअल भक्ति में। इसलिए कृष्ण बलराम भी क्या है, हमेशा भाग रहे हैं, देखा आपने। और पीछे उनके भक्त भी सारे पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। पहाड़ों में आग लगी, भागो भागो भागो, भगवान भाग ही रहे हमेशा। तो ऐसे ही माहौल यहाँ पर हो रहा था। आनंद से विभोर होकर उनके शरीर कंपित हो रहे थे। आनंद नाचाए दोहे संगे भक्तगण, कृष्ण बलराम संगे ये न शिशुगण। उन्होंने अपने पार्षदों समेत आनंद पूर्वक नृत्य किया। वे दोनों ग्वाल बालों से घिरे हुए कृष्ण एवं बलराम के समान लग रहे थे। नित्य अवसाने प्रभु कहिल सवारे, नित्यानंद पाद प्रक्षालन करी बारे। नित्यानंद पादोदक लेह शिरोपरि, पाई बे परम प्रेम मेरे प्रेमा आनंद लहरी। नृत्य की समाप्ति के उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा, अब आप सब कृपया नित्यानंद प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करो। महाप्रभु ने बोला कि नित्यानंद प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करो। पाद प्रक्षालन जल को यदि आप अपने सर पर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे एवं दिव्य आनंद में निमग्न रहोगे। क्योंकि वो हमारे पापों को समाप्त करेगा। और हमारे जीवन में क्यों निराशा है इतनी? क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? पाप है। भक्तों के प्रति पाप है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। हाँ, इसलिए हम बुलडॉग की तरह ऐसा, हाँ, उसमें मुस्कुराहट नहीं है। देखो, चेहरा सुंदर नहीं होता है लेकिन हंस के सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि गाल खड़े जाते हैं, इसलिए हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। इसलिए भक्त लोगों को सुंदर लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भक्त सुंदर कुछ नहीं होते हैं। मतलब यहाँ सांसारिक रूप से शरीर नॉर्मल ही होता है उनका, क्योंकि हंसते हैं तो सुंदर लगते हैं। नहीं, आप देखोगे कई बार हमारे साथ तो हुआ है कि जैसे किसी सरकारी ऑफिस में गया, बड़ा टेंशन की स्थिति, बहुत बड़ा अधिकारी है वो। जनरली तो एकदम ऐसा होता है कि बस टेंशन, हमारे भी क्या बोलें। अगर वो जरा सा भी हाँ जी ऐसे कर दे, बस हो जाता, हाँ जी आप सब सही है। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को भी चिंता मुक्त कर देता है। तो इसलिए ये हमारे पापों के कारण, हमारे अहंकार के कारण ये हमारे अंदर निराशा है। और एक ही आशा है कि भक्त पद जल, भक्त उच्च भक्त पद धूली, ये जो हमारे पड़ जाए। और कैसे पड़े? ऐसे थोड़ी पड़े जैसे चलता है कि किसी का पैर उठाया और उसको जबरदस्ती उसके सर पे लगा दिया। दो लोगों ने उसको पकड़ा, उसके हाथ पकड़े, पैर पकड़े और सब लोगों ने पैर पे सर पे लगा लिया, हो गया जी काम। और वो रो रहा है वो रो रहा है बेचारा, उसके हृदय से उद्गार नहीं निकल रहे हैं, श्राप निकल रहे हैं, श्राप। हाँ, तो उसकी वही जो है। एक और कहावत है इसमें, मतलब कहावत नहीं, भक्त कहते हैं कि भक्त तो क्षमा कर देता है लेकिन भक्त के पैर की धूली क्षमा नहीं करती है। ऐसा हो जाता है। दुर्वासा ऋषि ने तो क्षमा कर दिया था ना, सॉरी अम्बरीश महाराज ने, लेकिन फिर भी सुदर्शन रुके कहाँ? तो अब पद की धूली तो यहाँ चिपक गई, तुमने उसको रुला दिया और वो यहीं चिपकी है। वो जब तक यहाँ छेद नहीं कर देगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए उच्छिष्ट ले रहे हैं, पद धूली ले रहे हैं, उसके लिए दास बनना पड़ेगा। दास बन के ऐसा लिया जाए तो सही है। इसलिए कह रहे हैं कि उनके पैरों का जल ले लीजिए, आपके हृदय में भगवत प्रेम पैदा हो जाएगा। हेन मते महाप्रभु आज्ञा या बेकैला, सुनी ऐसा बारे मने आनंद बढ़ीला। चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की आज्ञा सुनकर क्या हुआ? अरे वाह, ये परमिशन मिल गई। अगर महाप्रभु ने परमिशन दी है तो नित्यानंद प्रभु मना कैसे करेंगे? अब सब ने कहा आनंद की वृद्धि हो गई। एक चाहे यारे पाए प्रभु आज्ञावाणी, मस्तक के धरील पाद प्रक्षालन पानी। भगवान गौर की आज्ञा सुनकर भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु के पाद प्रक्षालन जल को अपने सर पर धारण किया। तबे अवधूत प्रभु आज्ञा सुनी, रक्ति मन्ना याने छल छल करे पानी। भगवान गौर के आदेश को सुनकर भावोन्मत नित्यानंद प्रभु के रक्त वर्णित नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ये इतना रोना रोना क्यों चलता रहता है? क्योंकि हृदय बड़ा सॉफ्ट हो जाता है जब, तो फटाफट रोना निकल जाता है, भाव पैदा हो जाते हैं। भाव कब पैदा नहीं होते? जब आदमी कैलकुलेट कर रहा होता है। कैलकुलेट करता है ना हमारी चीज़ में, क्या कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले? मेरा क्या फ़ायदा होगा,
मेरा क्या अच्छा ये करना है, मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, अच्छा ये नियम आ गया, अच्छा मेरे पर क्या इम्पैक्ट है। आदमी हर चीज़ में ये सोचता है, तो वो आदमी क्या होगा, वो आनंद में नहीं उछलेगा। उठी आनंद सब जन करे कोले, उथल लीला प्रेम सिंधु आनंद ही लोले। अत्याधिक आनंदित होकर नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हो गए और उन्होंने सभी भक्तों का आलिंगन करना शुरू कर दिया। माहौल ही दूसरा था, दिव्य माहौल। हर कोई प्रेम के महासागर में आनंद की लहरों में उछाला जा रहा था। अब ये करने भी बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को। हाँ, इतना मज़ा आता है कि कई जगह पर वाटर पार्क बने हैं, वहाँ पर समुद्र बनाया गया है, आर्टिफिशियल समुद्र, लहरें। देखा आप लोगों ने? वो आर्टिफिशियल लहरें बनाई जाती हैं वहाँ वाटर पार्क्स में। क्यों? क्योंकि इंसान को बड़ा मज़ा आता है ऐसे ऐसे। जब समुद्र में जा रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल काम है एक, लोगों को रोकना, क्योंकि वो कहते हैं बस थोड़ा प्रभु जी बहुत बड़ी लहर आ रही है, बहुत, वो कई बार वो फिर लहर में ही चला जाता है ना, तो लेकिन लहरों में आनंद आता है। तो इसलिए आदमी चाहता है कुछ ऐसा हो जाए कि प्रभु जी ये पानी तो ऐसा ही हो, लेकिन ये खारे पानी के बदले या तो नॉर्मल पानी हो, नहीं तो दूध हो, लेकिन लहरें ऐसी हों। और एक चीज़ और प्रभु जी, हम डूबें तो मरे ना, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो ऐसा महासागर ये था जो कि खारा नहीं था, यहाँ डूबा नहीं जा सकता था। इसलिए हर कोई प्रेम के महासागर के आनंद के लहरों में से उछाला जा रहा था, ऐसे शूं करके उछाला जा रहा था। और शरीर का वेट क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो और मज़ा आ रहा होता है। तो ऐसे ऐसे सब उछल रहे थे। हम लोग जब कीर्तन में उछलते हैं तो थोड़ा दम लगाना पड़ता है अभी ग्रेविटी के कारण, तो लेकिन क्या करें, अभी लगाएंगे। जब रोज़ लगाएंगे तो क्या होगा, पैरों की नसें क्या होंगी, मजबूत हो जाएंगी, कमर की नसें मजबूत हो जाएंगी, फिर जाके आनंद आएगा। तो थोड़ा दिन लगेगा इस प्रोसेस में, मजबूती लाने में, फिर आनंद आएगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।